श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत मनोहर एक वीडियो लाया हूं भगवान भोलेनाथ की और उनकी अर्धांगिनी सती मैया की। सती माता का प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में हम आप सभी श्रवण करेंगे, जो मैंने शिव पुराण के विदेश्वर संहिता में सती खंड में पढ़ा है। और इस सनातन धर्म में इंसान कितना भी पढ़ ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन अपने शास्त्रों का, अगर अपने पुराणों का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी कहानी है भगवान भोलेनाथ की, उनके कृपा हुई आप सभी को श्रवण कराऊंगा। तो सती माता का प्राकट्य कैसे हुआ, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब एक बार भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में घोर युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार और घमंड आ गया कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो ये सोचते हुए ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और वहां जाने के बाद उन्होंने बहुत भला बुरा कहा कि मेरे आने के बाद भी तुम सैया पे लेटे हुए हो, खड़े नहीं हुए हो, तुमसे बड़ा मैं हूं। तो दोनों बहुत बड़ा युद्ध हुआ और बहुत कालों तक युद्ध चला और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बहुत घोर तपस्या करते हैं और करते हो, सदा तपस्या में मग्न रहते हैं। माता दुर्गा और अंबिका रानी के साथ, क्योंकि ये इनका नाम मैंने शिव और शिव दोनों एक ही शक्ति है, एक ही अंश है, अर्धनारेश्वर। तो जब युद्ध चल रहा था तो दोनों के बीच में, भगवान विष्णु के और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध चल रहा था, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा हुआ जिसका न अंत था न अनंत था। उसका बहुत पता किया ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, लेकिन उसका पता नहीं कर पाए। तो उस स्तंभ के बीच में से भगवान पंचमुखी अवतार के रूप में, एक एक मुख में तीन नेत्र थे, भगवान शंकर प्रकट हुए और उन दोनों को समझाया कि तुम दोनों कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, करने वाला, करवाने वाला, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। तुम दोनों मेरे दोनों एक दाएं से और बाएं से प्रकट हुए हो। शिव पुराण में ये उल्लेख भी आता है। दूसरा ये उल्लेख भी है कि भगवान ब्रह्मा जी शिव श्रीमन विष्णु नारायण के नाभि से प्रकट हुए, वो भी उल्लेख है। दोनों ही सत्य हैं, ये दोनों शिव पुराण में लिखे हैं। उन दोनों को भगवान शंकर ने समझाया और पूरा उनको समझाने के बाद ब्रह्मा जी को बोला कि हे ब्रह्मदेव, आप वेदों के ज्ञाता है, आप इस सृष्टि की रचना करोगे और भगवान विष्णु आप इस सृष्टि का पालन करोगे, और मैं रुद्र के रूप में प्रकट होकर जो इस सृष्टि में उत्पात मचाएगा, राक्षस होंगे, उनका मैं संहार करूंगा, और जब आप मुझे पुकारोगे मैं चलाऊंगा। मगर ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अपने अपने धाम चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी गए तो उनके साथ माता अंबिका रानी के अंश से सरस्वती माता का अंश हुआ, प्रकट हुई, और वह गृहस्थ आश्रम में भगवान ने, शंकर भगवान ने उनको सस्ते रूप दिया और माता ब्रह्मा जी के साथ गई। एक अंश अंबिका रानी से प्रकट हुआ, वो माता लक्ष्मी के रूप में हुआ, वो भगवान नारायण के साथ गई। जब ब्रह्मा जी बैठे हुए थे तो उनको दिमाग में आया कि मैं जब सृष्टि का रचना करूंगा तो बहुत से ऐसे पात्र भी आएंगे जो भगवान शंकर के पुत्रों के द्वारा राक्षसों का वध होगा। ये सोचते हुए उन्होंने
भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उनके पुत्र कामदेव और रति को भेजा, मगर भगवान शंकर मोहित नहीं हुए, क्योंकि उनको भी स्त्री के रूप में लाने की बहुत जरूरत थी गृहस्थ आश्रम की। फिर वहां से हार थक कर कामदेव भगवान वापिस आ गए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने माता अंबिका रानी की, दुर्गा देवी की बहुत कालों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद माता दुर्गा ने उनको दर्शन दिए और फिर ब्रह्मा जी ने उनको पूरी कथा सुनाई कि हे माँ, आप इस सृष्टि में मेरे पुत्र दक्ष के कुल में सती के रूप में अवतार लो और भगवान शंकर को मोहित करो, उनकी आप धर्म पत्नी बनकर और इस सृष्टि के पालन में और रचना मेरी सहायता करो। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने माता सती से कहा, माता दुर्गा से कहा, तो माता दुर्गा ने उनको तथास्तु कहकर बोला, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, ऐसा ही होगा। मैं अगर सृष्टि की रचना में काम आ सकती हूँ तो मैं भगवान शंकर को मोहित करूंगी। ऐसे हो तो होंगे नहीं, वो सदा ही तपस्या में लीन रहते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी और रहूंगी मैं। तो फिर आप दक्ष से बोलो, ये संदेश पहुंचाओ कि दक्ष मेरी तपस्या करे। जब ये बात हो गई तो ब्रह्मा जी जब दक्ष के पास गए और दक्ष को पूरी कथा सुनाई, तो राजा दक्ष ने माता अंबिका रानी दुर्गा की बहुत कालों तक तपस्या की और माता अंबिका रानी ने उनको दर्शन दिया। और दक्ष ने माता दुर्गा को, अंबिका रानी को कि हे माँ, आप इस सृष्टि की रचना में सहायता हेतु आप मेरे कुल में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लो, अवतार लो और भगवान भोलेनाथ को मोहित करके उनकी भार्या बनो और उनके साथ आप विवाह करो। ये बात जब भगवान राजा दक्ष ने माता रानी दुर्गा से कहा, तो माता रानी ने कहा कि ठीक है दक्ष, मैं तुम्हारे कुल में पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। और साथ में ये भी कहा कि दक्ष, अगर तुमने मेरा अनादर किया तो मैं ये देह त्याग दूंगी। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और राजा दक्ष ने बहुत कालों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनके रूप राजा दक्ष के कुल में माता अंबिका रानी ने सती के रूप में अवतार लिया। और जब ये माता का प्राकट्य हुआ तो सती माता और कोई नहीं, भगवान शंकर की पत्नी है और माता दुर्गा अंबिका रानी का ही अवतार है। तो यहाँ पर माता सती का ऐसे प्रकट हुआ। आगे की कथा, आगे की लीलाएं माता सती शंकर भगवान की हम आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी इस कहानी को समझ पाए होंगे। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस धर्म की राह पर चलाऊं। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने जो भी धर्म प्रेमी बंधु हैं उनको जोड़ें, कि शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। राधे 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 राधे। जय हो। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय। तो शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो।